Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. अम्मा, अम्मा, अम्मा! कमली दौड़ी दौड़ी हाफते और बड़बड़ाते हुए अपनी अम्मा के पास आई। का हुआ रे कमली, ऐसन काहे भाग रही है घोड़ा पर सवार होकर? अम्मा, अम्मा, अरे का हुआ रे, बोलेगी भी अभी कुछ? कमली एकदम से सहमी और संकोच में चुप सी खड़ी रही। कमली की अम्मा बिटिया को ऐसे देखकर थोड़ी परेशान सी हो गई। उसने धीमे से पूछना उचित समझा। अच्छा बता मेरी बिटिया, का हुआ है तो का? अम्मा ने कमली के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। कमली एकदम से अपनी अम्मा को लिपट कर रोने लगी। आज हमरे पेट पर बहुत मरोड़ उठ रहा है। अरे तो बिटिया चल अजवाइन खा ले, सब ठीक हो जाएगा। ईमा रोने का कोई जरूरत ना है। नहीं अम्मा, हमारी जांघें भी बहुत टूट रही है। इतना सुनते ही कमली की अम्मा को थोड़ी शंका हुई। अब उसकी कमली बड़ी जो हो रही थी, समय तो आ ही गया था कि ये दिन भी आता। समय ऐसे पंख लगाकर निकला कि कमली की अम्मा को होश भी नहीं रहा। आज छोटी सी कमली इतनी बड़ी जो हो गई थी और ये दिन भी आ गया। कमली की अम्मा ने कमली को पीछे घुमाया तो वही हुआ। आज कमली को मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। कमली इन सब बातों से अनजान, डरी सहमी सी बस रोए जा रही थी। उसे इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था और ना ही अम्मा ने भी कभी बताया था। ये चीजें तो कमली की अम्मा भी हर माह झेलती है, पर उसने आज तक कमली को कभी इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। बस ये सुनते ही कमली की अम्मा शुरू हो गई। सुन कमली, आज से तू 7 दिन पूजा कमरे में नहीं जाएगी, घर के लोगों को छुएगी भी नहीं, रसोई घर में तो भूल कर घुसना मत, और अचार पापड़ छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हो सके तो अलग कमरे में ही सोना। ये सब सुनकर कमली एकदम स्तब्ध हो गई। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भयानक छूत की बीमारी हो गई और सब उससे अछूतों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। एक तो वैसे ही डरी सहमी हुई थी और ऊपर से अपनी अम्मा की ये सब कुरीति भरी बातें सुनते ही वो और भी ज्यादा डर गई। अम्मा ने कमली को भी बस कपड़ा उपयोग करने की सलाह दी जैसे वो खुद करती थी, और कमली को उसके बाद एकदम से ये बोलकर चुप करा दिया कि अब हर महीने तुझे ये झेलना ही पड़ेगा। मासिक धर्म का नाम सुनते ही कमली की अम्मा ने कमली को वो सब बेकार की बातें बताना शुरू कर दिया जो उतनी जरूरी भी नहीं थी जितनी बाकी की बातें। कमली को इस तरह एहसास दिलाना कि वो ये न छुए वो न छुए, उससे पहले उसे ये बताना जरूरी था कि वो अपने शरीर का ध्यान इन दिनों कैसे रखे, कैसे साफ सफाई पर ध्यान दे, जो कि उसकी अम्मा ने सही ढंग से उसे नहीं समझाया। कमली को ये बताना ज्यादा अहम था कि उसके शरीर में ये बदलाव एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया से एक दिन हर लड़की को गुजरना पड़ता है। मासिक धर्म तो प्राकृतिक क्रिया है जो एक स्त्री को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ये ईश्वर की देन है जो एक स्त्री को मां बनने का सौभाग्य प्रदान करता है। पर मासिक धर्म का नाम सुनते ही सबका ऐसे रिएक्शन होता है जैसे ये एक घृणित शब्द हो। इसी घृणा, डर और शर्म की वजह से ही आज ग्रामीण या सामान्य महिलाएं भी इस विषय पर बात नहीं कर पाती, और जागरूकता की कमी की वजह से ही उन तक मासिक धर्म के संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पहुंच पाती, और ना ही वो सैनिटरी पैड इस्तेमाल की कोई जानकारी रखती है, और सैनिटरी पैड उपयोग में न लाकर कपड़े का उपयोग करती है, जिनसे वे कई तरह के इन्फेक्शन और घातक बीमारियों की शिकार भी हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो वो हर एक औरत तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा कि सैनिटरी पैड यूज करना बहुत जरूरी है। कपड़े को यूज करते हैं तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड यूज करना बहुत जरूरी है। और उन सारी लड़कियों को जो अभी तक मासिक धर्म में आई नहीं है, उनको ये बात बताना बहुत जरूरी है कि पीरियड्स में होना बहुत आम बात है और उन्हें भी इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी को आज की स्टोरी यानी कि आज की मेरी चटपटी कहानी बहुत काम आए और ये स्टोरी हर लड़की सुने, ये मेरी दुआ है, और आप तक ये बात पहुंचे ये मेरी पूरी मन से आशा है। तब तक के लिए अब मैं अलविदा कहती हूँ। अब मैं आऊँगी अपनी चटपटी बातों को लेकर, चटपटी कहानियों को लेकर, और वो भी चटपटे अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, अलविदा। सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइसोसिटी।